हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपने हाथी और दर्जी की कहानी सुनी है, जिसमें एक हाथी होता है जिसका मालिक एक पुजारी होता है। वो हाथी अपने पुजारी मालिक के साथ रोज़ मंदिर जाता है और मंदिर से वापस आते वक्त एक दर्जी की दुकान पर रुकता है, जहाँ वो दर्जी उसे रोज़ केला खिलाता है। एक दिन ऐसा ही हुआ, वो हाथी अपने मालिक के साथ मंदिर गया और वहाँ मंदिर में सब लोग उसे बहुत भी पसंद भी करते थे। तो वह सबको वो अपनी सूंड उठाकर प्रणाम भी करता था। तो पूजा पाठ करने के बाद वो वापस आ रहा था और रोज़ की तरह दर्जी की दुकान के सामने खड़ा हो जाता है और उससे केला मांगता है। लेकिन आज दर्जी को कुछ शरारत करने की इच्छा हुई थी, तो वो उसको केला देता है और उसकी सूंड में सुई गड़ा देता है। इससे हाथी को बहुत तकलीफ़ होती है और वो चिल्लाने लगता है। फिर उसका मालिक आता है, जो पुजारी होता है, बोलता है क्या हुआ। वो उसको सहलाता है और हाथी ठीक होके चला जाता है। फिर दूसरे दिन फिर हाथी मंदिर जाता है अपने पुजारी मालिक के साथ और वापस आते वक्त अपनी सूंड में कीचड़ भर लेता है और फिर जाकर दर्जी की दुकान के सामने खड़ा हो जाता है और दर्जी वाला उसको फिर देखता है और हाथी अपने सूंड में जो कीचड़ भरा रहता है वो उसकी पूरी दुकान पर और दर्जी के मुंह पर डाल देता है। दर्जी समझ जाता है कि जो मैंने कल इसको सुई गड़ाई थी, ये उसी का नतीजा है जो हाथी ने किया है। फिर दर्जी को एहसास होता है कि उसने जो किया गलत किया और इसी के साथ उसने एक अच्छा हाथी जैसा दोस्त खो दिया। इससे ये सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमको मिलता है। ना हाथी को उसने सुई गड़ाई होती और ना हाथी ने उसको कीचड़ फेंका होता। तो आप जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति एकदम एकाग्र रहिए कि आप पढ़ाई करेंगे तभी एग्ज़ाम क्रैक होगा। आप प्रिपरेशन करेंगे तभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए वो पता होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो पता होना चाहिए। वरना बहाने बनाने के लिए तो बहुत से बहाने हैं और पढ़ाई नहीं करने के तो अल्टीमेटली बहाने बहुत मिल ही जाते हैं। सब काम होते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती। तो पढ़ाई को जिसने बहाना बना लिया वो कभी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाता जो पाना चाहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने अगर टाइम की इज्जत नहीं की तो टाइम एक दिन हमारी इज्जत नहीं करेगा। आज हम टाइम बर्बाद करेंगे तो टाइम एक दिन हमको बर्बाद कर देगा। तो टाइम को बर्बादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है और कैसे भी टाइम निकाल कर पढ़ना है हमें। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसी तरह कोई हाउसवाइफ मुझे देख रही होंगी तो उनके पास दिन में कुछ 3-4 घंटे ही होते हैं और रात में जो 3-4 घंटे होते हैं वही होते हैं। उसी में टाइम निकाल कर पढ़ना होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं, घर होता है, सब कुछ हमें ही देखना होता है। कोई हेल्प कर दिए तो ठीक, नहीं तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। तो उसमें अगर इन सब चीज़ों से झंझटों से बाहर निकलना है तो कुछ अलग सोचना होगा। अगर रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी की जैसे रोज़ वही काम सोचेंगे तो हमारी ज़िंदगी वही रह जाएंगी। कुछ नया नहीं करेंगे तो कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ नया चाहिए तो कुछ नया करना होगा। अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। सपोज़ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस टाइम आप क्या करेंगे? वीडियो देखेंगे, डांस देखेंगे या स्टेटस लगाएंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे ना। आपकी उस समय एक ही प्रायोरिटी होंगी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो कोई आपका खास रिलेटिव हो तो आप उसको बचाने जाएंगे, ना कि वीडियो डालेंगे, स्टेटस डालेंगे। तो उसी तरह आपका सिर्फ प्रायोरिटी पढ़ाई होना चाहिए, ना कि बहाने बनाना। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी बातों मेरी बातों से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स।